हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एफिनिटीज़ ऑफ यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की मोलस्का के साथ में बंधुताएं, जो कि नॉन कॉर्डेट है। अकशेरुकी में आते हैं मोलस्का। मोलस्क्स एंड ब्रैंकियोस्टोमा डिफर वाइडली। अब ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये सिफेलोकॉर्डेट का ही प्रतिनिधि जंतु है। तो मोलस्का तथा ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा अंतर है और लगभग किसी भी प्रकार की समानताएं नहीं है, केवल दो समानताएं मिलती है इनमें। द ओनली सिमिलरिटी फाउंड इन सीलियरी फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म विच मे बी ड्यू टू सेम लाइफ स्टाइल। इसका मतलब है कि इनके अंदर केवल सिमिलरिटी मिलती है सीलियरी फीडिंग यानी पक्षमाभी आसन होता है, तो सिफेलोकॉर्डेटा में भी पक्षमाभी आसन होता है और मोलस्का के अंदर भी इसी प्रकार का आसन क्रिया होती है। और रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज़्म है ये भी इन दोनों के अंदर सेम होती है। और मोलस्का के अंदर जबकि इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, जबकि गिल्स जो है वो उपस्थित होते हैं लेमिला के रूप में। विच में बी ड्यू टू सेम लाइफ स्टाइल। अब ये दोनों जो है कैरेक्टर जो आपस में मिलते हैं, ये इन दोनों के एक ही प्रकार की जीवन शैली होने के कारण एक समान कैरेक्टर दिखाई दे सकते हैं। तो दीज सिमिलरिटीज़ हैव नो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। और ये जो समानताएं हैं इनका किसी भी प्रकार का फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस या जाति वर्तीय महत्व जो है वो नहीं दिखाई देता है। एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा विद इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्म्स के साथ में इनकी बंधुता है। सिमिलरिटीज़ के अंदर देखें, अर्ली डेवलपमेंट क्लीवेज, गेस्ट्रुलेशन एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। तो इनमें प्रारंभिक जो डेवलपमेंट होता है, प्रारंभिक विदलन, दूसरा आता है गेस्ट्रुला भवन और फिर आता है मीजोडर्म फॉर्मेशन। तो ये कैरेक्टर जो है सिफेलोकॉर्डेट व इकाइनोडर्मेटा में एक समान पाए जाते हैं। 3 सेपरेट एंटेरोसिलिक कैविटीज़। तो इनमें अलग 3 जो है आंतरगुहिक प्रगुहाएं पाई जाती है। तो ये दोनों ही ग्रुप्स के अंदर पाई जाती है सेम। द पोर्स ऑफ कैलिक्स ऑफ सम फॉसिल कार्पोइड इकाइनोडर्म्स आर सिमिलर टू द गिल स्लिट्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो कुछ फॉसिल या जीवाश्म के रूप में जो कार्पोइड इकाइनोडर्म्स मिले हैं उनके कैलिक्स के अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जो कि ब्रैंकियोस्टोमा के गिल स्लिट्स के साथ में या क्लोम छिद्रों के साथ में कंपेयर किए जा सकते हैं या वैसे ही दिखाई देते हैं। तो इनमें भी ये सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट होती है। एट प्रेजेंट द इकाइनोडर्म्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इंसिस्टर ऑफ कॉर्डेट्स। तो पहले ये माना जाता था कि इकाइनोडर्मेटा के बाद में ही कॉर्डेट का उद्भव हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में इकाइनोडर्मेट्स को कॉर्डेट के पूर्वजों के रूप में नहीं माना जाता है। द सिमिलरिटी इज प्रेज्यूमेबली ड्यू टू रिमोट कॉमन ओरिजिन ऑफ बोथ ग्रुप्स। अब ये ऐसा माना जाता है कि एक दोनों ही ग्रुप्स के सेम जो है वो पूर्वज रहे होंगे, यानी एक ही पूर्वज से इकाइनोडर्मेटा का भी निर्माण हुआ और उसी पूर्वज से कॉर्डेटा का भी निर्माण हुआ। इसलिए इन दोनों के जो पूर्वज हैं वो एक समान थे। ऐसा नहीं है कि इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा बने हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने नकार दिया है। अब यह नहीं माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की हेमिकॉर्डेटा के साथ में बंधुताओं की। तो सिमिलरिटीज़ की अगर बात करें तो इनमें फेरेंजियल अपरेटस जो है वो एक समान पाए जाते हैं, यानी ग्रसनीय उपकरण इनमें दोनों में ही एक समान होते हैं। फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, इनमें भोजन करने की विधि या अशन विधि तथा श्वसन की विधि दोनों ही एक समान पाई जाती है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटेरोसिलिक सिलोमिक पाउचेज, और इनमें आंतरगुहीय प्रगुहीय कोश या पाउचेज जो पाए जाते हैं उनका उद्भव तथा उनका विकास दोनों ही एक समान प्रकार का होता है। तो ये इनके अंदर सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की यूरोकॉर्डेटा के साथ में बंधुताओं की। तो सिमिलरिटीज़ अगर बात करें तो ये सिमिलरिटीज़ टेडपोल लार्वा
और ब्रेंकियोस्टोमा के मध्य देखी जाती है। बॉडी शेप एंड फिन बियरिंग टेल, इनके शरीर का आकार और पूंछ के ऊपर पंख की उपस्थिति, तो ब्रेंकियोस्टोमा और टेडपोल लार्वा में दोनों में होती है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स नियरली होल बॉडी लेंथ, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है ये इनके लगभग संपूर्ण शरीर की लंबाई तक फैली हुई होती है। तो टेडपोल में भी होती है और ब्रेंकियोस्टोमा में भी होती है। ए होलो नर्व कॉर्ड अबोव नोटोकॉर्ड, एक खोखली नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु नोटोकॉर्ड के ऊपर पाई जाती है, जो कि कॉर्डेट कैरेक्टर है, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। फेरिंग्स विद एंडोस्टाइल, इनमें ग्रसनी जो है उसमें एंडोस्टाइल या अधोग्रसनीय छिद्र जो है वो उपस्थित होता है, तो ये दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। फेरिंजियल एंड एपीफेरिंजियल ग्रूव्स, इनमें ग्रसनीय तथा अधिग्रसनीय खांच जो है दोनों में ही उपस्थित होती है। फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, दोनों के अंदर असन की विधि तथा श्वसन की विधियां लगभग एक समान पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की साइक्लोस्टोमेटा के साथ में बंधुताओं की। तो सिमिलरिटीज जो है इनमें ये ब्रेंकियोस्टोमा और एमोसीट लार्वा के मध्य देखी जाती है। एमोसीट लार्वा जो है साइक्लोस्टोमेटा की लार्वा अवस्था है। बॉडी इलोंगेटेड बियरिंग अ कंटिन्यूअस डॉर्सल फिन, इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है और एक लगातार डॉर्सल फिन या पृष्ठीय पंख इनके अंदर पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एन ओरल हुड, इनमें मुख छद जो है वो पाया जाता है, तो दोनों ही अवस्थाओं में ब्रेंकियोस्टोमा और एमोसीट लार्वा में दोनों में मुख छद उपस्थित होता है। वीलम गार्ड्स द माउथ, यानी कि मुख के चारों ओर वीलम उपस्थित होता है। वीलम का मतलब है मुख के चारों ओर एक घंटी के समान संरचना दिखाई देती है, कीप के समान, ये दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल या अधोग्रसनी छिद्र जो है दोनों ही एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेंकियोस्टोमा और एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है। प्रेजेंस ऑफ मायोटोम्स, यानी पेशी खंडों की उपस्थिति, यानी इनमें जो पेशियां या मसल्स होते हैं वो खंडों में उपस्थित होते हैं, तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर भी होते हैं और एडल्ट साइक्लोस्टोमेट्स जितने भी हैं उन सब में मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनमें सिमिलरिटी है। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, यानी क्लोम दरारों की उपस्थिति, तो दोनों में ही क्लोम दरारें पाई जाती है। डिसिमिलरिटीज़ या असमानताएं, एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स इन ब्रेंकियोस्टोमा। अब साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम और युग्मित सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की वर्टिब्रेटा के साथ में या वर्टिब्रेट्स के साथ में बंधुताएं। तो सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, तो इनमें ग्रसनीय क्लोम दरारें जो है उपस्थित होती है, तो सिफेलोकॉर्डेट में भी पाई जाती है और वर्टिब्रेटा में भी होती है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड भी इनमें उपस्थित होती है दोनों ही ग्रुप्स के अंदर। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तो इनमें एक पृष्ठीय खोखली नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तो इनमें जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट दोनों में ही मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन एंड फॉस्फोआर्जिनिन, द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, तो इनमें सिफेलोकॉर्डेट्स में फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फोआर्जिनिन दोनों ही पाए जाते हैं, जो कि मस्कुलर एक्टिविटी या पेशियों के सक्रिय करने के लिए या उनकी एक्टिविटी या कार्य करने के लिए ऊर्जा स्रोत का जो कार्य करते हैं ये दोनों करते हैं, और दोनों ही वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ये भी इनके अंदर एक सिमिलरिटीज उपस्थित होती है। और असमानताएं जो है, रेस्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स आर कॉन्ट्रास्टिंग, और इसके बाद में जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो इनके अलावा हैं ये सभी कैरेक्टर
सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ेंगे।